हरिओम। आज हम लोगों का भज गोविंदम का यह ऑनलाइन सत्संग का आखिरी दिन है। आज हम लोग भज गोविंदम का 31वां श्लोक, जो कि आखिरी श्लोक है, वो देखने जा रहे हैं। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसाराद चिराद भव मुक्ता। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भव मुक्तः। सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्। सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःखकरणे। तो ये भज गोविंदम के आखिरी श्लोक में हम लोग को शंकराचार्य जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना बताते हैं। ये साधना हमारी पूरी वैदिक परंपरा इस चीज की सुगंध से, विशिष्टता से युक्त है। अभी तक हम लोगों को ये बताया कि भगवान के भजन के लिए गोविंद, जो पूरी दुनिया के मालिक हैं, जो पूरी दुनिया की आत्मा है, और हमारी और आपकी भी आत्मा है। आत्मा मतलब हम लोग का अंदर का एसेंस, हमारी सच्चाई। हमारी सच्चाई ही गोविंद है, ईश्वर है। यहाँ पे गोविंद नाम दिया, कहीं पे उनको शिव जी का नाम दिया, कहीं राम जी। वो एक ही है, वो सब में रमते हैं, इसलिए राम। सबको आकर्षित करते हैं, इसीलिए कृष्ण। मंगलमय है, इसीलिए शिव। तो जितने भी उनके रूप होते हैं, मूल तत्व वही एक ही ईश्वर का होता है। ईश्वर तो सामने खड़े हुए हैं, कण कण में है। सबकी सच्चाई कभी कभी छुपी थोड़ी होती है, लेकिन हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, उसी को दूर करने को साधना कहते हैं। गुरु स्तोत्र के अंदर एक श्लोक आता है कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। एक आदमी था, उसको सामने चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सूरज दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब आनंद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आंख में कोई रोग है। तिमिर रोग था उसको, मोतियाबिंद। अब उसके आंख में प्रॉब्लम है, इसलिए उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर यहां हमारे मनीषी लोग बता रहे हैं कि कण कण में हमारे राम खड़े हुए हैं, विराजमान है, देखो तो तुमको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? हमको इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमारे भी कोई मोतियाबिंद है। ऐसा मोतियाबिंद जो आई स्पेशलिस्ट नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि ये मोतियाबिंद नाम के लिए तो आंख बोल रहे हैं, लेकिन उस करण में है जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात अकल में। आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो आई स्पेशलिस्ट ठीक कर देंगे, अकल में मोतियाबिंद हो जाए तो फिर कौन ठीक करेगा? इफेक्ट तो यही होगा कि अगर हमारी अकल में कोई किसी प्रकार का दोष हो गया तो हमको भी अनुभूति नहीं होगी, जैसे मोतियाबिंद वाले को नहीं होती। इसीलिए जैसे वहां पर उनका उपचार करा जाता है, वैसे हमको भी
हमारे सब आचार्य लोग, मनीषी लोग, शास्त्र वही साधना बताते हैं। समस्त साधना हमारी अकल में विद्यमान मोतिया बिंदु को दूर करने के लिए होती। और एक बार हमारे अंदर से दोष दूर हो जाए, हमको वो ही दिखने लगता है जो हमारे भगवान को दिख रहा है, जो हमारे गुरु लोगों को दिख रहा है, जो आचार्य लोगों को दिख रहा है। कण कण में हमारे परमात्मा विराजमान है। कण कण में तो है, आप खुद परमात्मा स्वरूप हो गए। तो इस यात्रा के लिए ही ये भजन होता है, इस यात्रा के लिए ही ध्यान होता है, इस यात्रा के लिए ही पिछले श्लोक में क्या क्या बताया? प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम। जो जो साधना है, प्राणायाम कहा, प्रत्याहार कहा, जप कहा, ध्यान कहा, और नित्य अनित्य का विवेक बताया। ये सब भिन्न भिन्न दृष्टि से हमारे ही बुद्धि को किससे दूर करती है? मोतियाबिंद, अकल का मोतियाबिंद। अकल का मोतियाबिंद को शास्त्रों में मोह बोलते हैं। उल्टा दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहे ना, अपने अंदर भी नहीं दिख रहे हैं, पड़ोसी में भी नहीं दिख रहे हैं, चीनी पाकिस्तानियों में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, जमातियों में भी नहीं दिख रहे हैं। अरे बिल किसका नाम ले लिया महाराज जी आपने? प्रवचन में जो है आपने किस असुर का नाम ले लिया? असुर होंगे, उनकी अकल असुर है। तात्विक रूप से वो भी वही चिन्मयी सत्ता है। हम उनके मन का दोष भी देखना जाने, लेकिन उनके अंदर तत्व को भी देखना जाने। अब कोई नहीं देख पाए वो खुद ही मरेगा, कोई अंधा है वो खुद ही लुढ़कता है, ठोकरें खाता है। हमको तो अपनी आंख खोलनी चाहिए ना। इसीलिए हमको अपने अंदर उस गोविंद का भजन करते करते गोविंद का अपने हृदय में और सबके हृदय में, सबकी आत्मा की तरह से दर्शन करना है। इसके लिए अनेक अनेक सुंदर चीजें आप बताएं, बड़ी सरल। भज गोविंद बहुत सरल सुंदर है, बहुत ही गहन भी है। तो ये जो चीज हम लोगों को आचार्य लोगों ने बताई है, उन श्लोकों का, उसके क्रम का, उनके हिसाब से ही समझने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग अपने हिसाब से क्रम भी बताते हैं, कन्वीनियंस से। तो ऐसा मत करो, तुम मत करो। तुम तो अपने गुरु के प्रति, आचार्यों के प्रति श्रद्धा रखो। उन्होंने कहा है तो फिर। एक सज्जन आए, बोलते महाराज जी अगर जो है वह गीता का फर्स्ट चैप्टर बाद में कर दे तो, और जो है वह उनका ध्यान का छठे में अगर उसको सेकंड कर दे तो कितना कन्वीनियंट, सीधे हम मेडिटेशन करने लगेंगे। ऐसे लोग अपनी अपनी अकल लगाते हैं, बोलते हैं भैया ठीक है, हो सकता है तुमको कुछ अंतः प्रेरणा मेडिटेशन के महत्व की हो रही है, लेकिन हे प्रभु तुम ये भी तो थोड़ी देर सोचो कि डॉक्टर ने बोला है कि ये गोली खाने के पहले लेना, ये बाद में लेना, तो उसका कोई मीनिंग होगा, कोई महत्व होगा। तो वही क्रम, वही श्लोक, वही भाषा, एज इट इज जो यूज करा गया है, उसकी पहले ब्यूटी देखने के लिए कोशिश करो। कोई खिलवाड़ नहीं करना उसमें। तो हम लोगों को ये सब बताया, बड़ी बड़ी चीजें बताई। अब यहां बोलते हैं कि एक तुमको बहुत महत्वपूर्ण चीज बता। देखो हम लोग जो प्रवचन करते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक
प्रवचन होता है जो हम लोग इधर उधर शहरों में, गांव में, कस्बों में, देशों में लोगों के पास जाते हैं, उनके पास जाके फिर वहां पे उनको कुछ सुनाते हैं, प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं। और एक प्रवचन होता है जो लोग हमारे पास को चल के आते हैं। एक होते हैं अपने घर की अनुकूलता में ही रह के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ी देर जो है सुनने के लिए भी आ जाते हैं, और एक आते हैं कि हम उनको कहां रखेंगे, क्या खिलाएंगे, उसकी चिंता ही नहीं करते। और यहां पे हमारे आश्रम के अनुशासन के अंदर रहते हुए घर में उठते होंगे 8 बजे और यहां उनको उठना होता है 5 बजे। अनेकों लोग तो ये सोच के चले जाते हैं, तो महाराज जी घर में ज्ञान नहीं हो सकता है क्या? कम से कम सो तो नहीं, ठीक से सो ही नहीं पाते हैं तो फिर हम तो क्लास में सोते रहेंगे। और हमारे पसंद का खाना, अब जैसे अनेकों लोग आजकल जो है ना वो लॉकडाउन में कहीं पे जो है क्वारंटाइन में है और आग्रह कर रहे हैं हमको तो बिरयानी खानी है। अगर आप कसाब को जेल में भी दे सकते हैं तो हम तो जेल में भी नहीं है भैया, हमको क्यों नहीं खिला रहे हो? और हमारे ऐसे खाना खाने से कोई जो है वह क्या हमारे ये कोरोना के इन्फेक्शन में कुछ फर्क पड़ता है? क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, तो खिलाओ ना। उठा उठा के सामान पटक रहे, थालियां पटक रहे। अभी किसी के पास जाओ, वहां रहो, उधर व्यवस्था में रहो, बहुत फर्क पड़ जाता है। जब कोई आश्रम में आके यहाँ पे ढल जाता है तो उसकी ज्ञान की सिंसियरिटी, उसकी शरणागति, उसकी जिज्ञासा, उसकी तीव्रता का परिचय मिलता है। और आप सोचते हो कि आश्रम में आओगे तो गुरुजी आपकी सेवा करेंगे। सॉरी टू इन्फॉर्म यू, आपकी सेवा नहीं होगी, आपको करनी होगी। जो जो घर में वर्षों से नहीं करी वो भी करनी होगी। तो यहां पे देखिए अंत में चीज बताते हैं कि देखो हमने तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताई, एक से एक सटीक है, प्रभावी चीजें हैं, लेकिन अगर आप गुरु के पास आके सेवा करते हुए उनके पास शरणागत होके रहते हैं और शुरुआत में आपके अंदर परम श्रद्धा भक्ति हो जाती गुरु के प्रति, फिर तो आपका लेवल सडनली कोई अलग हो जाए। ये यहां पे देखिए, अब श्लोक के ऊपर ध्यान दीजिए। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता, एक ऐसा भक्त है जो गुरु के चरणों पे निर्भर है, शरणागत है। निर्भर बोलते हैं कि आप ही हमारी शरण है, आप ही हमको जीवन के कल्याण का पथ दिखाएंगे, आप ही मार्गदर्शन करेंगे, आप ही अज्ञान की निवृत्ति करेंगे, आप ही हमारे जीवन के सारथी हैं प्रभु। जैसे अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे, क्या तुम्हारे लिए कोई जीवन में सारथी है क्या? ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन होता है, ये पुण्य का परिपाक होता है। ऐसी प्रेरणा होना, ऐसी भक्ति होना, ऐसी शरणागति होना, ये एक क्वांटम जंप होता है। तो बोलते हैं कोई व्यक्ति, तुम बाकी साधना कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो वो भी तुम किसी गुरु की श्रद्धा के वजह से उनके उपदेशों को पालन कर रहे हो यथासंभव। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो केवल इतना काम करो,
शंकराचार्य जी महाराज के 4 बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य थे। शिष्य तो उनके बहुत सारे थे, पूरी दुनिया में वो भ्रमण करे, परिव्रजन करा। एक गांव में चले जाओ तो 10 लोग परिचित हो जाते हैं वहां पे। बड़े श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सेवा करते हैं और भजन करते हैं, पूजन करते हैं, सत्कार करते हैं। वो तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे देश में कई बार उन्होंने परिव्रजन करा है। तो उनके तो कितने भक्त होंगे, लेकिन 4 भक्त उनके पास शरणागत होके आ गए। पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने गुरु की सेवा में। अरे गुरु जी, हमको आपसे ज्ञान लेना, आपके साथ ही रहना। उनमें एक थे जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, सेवा करते थे, केवल सेवा करते। उनका बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा नहीं अच्छा था पढ़ाई के दृष्टिकोण से। अब किसी किसी की खुशकिस्मती होती है, बचपन से संस्कृत भी पढ़ ली, चैंटिंग भी कर ली, वेद भी पढ़ लिए, और ध्यान कर लिया, योग कर लिया, यज्ञ कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, और किसी को केवल सेवा का सौभाग्य मिला था। आश्रम की सेवा, गुरु जी की सेवा, बर्तन, कपड़े, खाना, ये सब। उनका नाम था तोटकाचार्य। शुरुआत में तो तोटका नाम था, लेकिन उनके बारे में लोग तोटका तो जानवा नहीं रखता है, तो सेवा किस डिपार्टमेंट वाला है। काम वाम करना हो ना, दौड़ाना भगाना हो तो वो तोटका कर लेगा। शंकराचार्य जी को एक भनक लग गई कि तोटका का भी असलियत नहीं जानते हैं, और उन्होंने सबको उनके बारे में कोई दृष्टांत दिया। एक घटना घटित हुई, सब आश्चर्यचकित हो गए। और एक बार गुरु जी की स्तुति करने के लिए तोटकाचार्य के मुंह से दर श्लोक निकल रहे थे। इसने कब संस्कृत सीखी, इसने कभी श्लोक सीखे? वो स्तोत्र आज भी तोटका अष्टकम के नाम से प्रचलित है, प्रसिद्ध है। वहां पे शंकराचार्य जी दिखाते हैं कि देखो, तुम बाकी कुछ करने में समर्थ हो या नहीं हो, ये साधना अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। ये हो नहीं पाएगा सबसे। सबके अनेकों कर्तव्य होते हैं, बंधन होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। हम पहले तो उनको खुद पकड़ते हैं, फिर वो हमको पकड़ लेते हैं। पहले तो घर खुद बनाते हो, लेकिन फिर घर तुमको पकड़ लेता है। पहले तो रिश्ते नाते खुद बना लेते हो, फिर रिश्ते नाते तुमको पकड़ लेते हैं। और आज हमारे कुछ जगह जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, सब लोग नहीं कर सकते। तो तुम भाग्यों को मन में श्रद्धा भक्ति तो कहीं पर भी हो, हम अपने आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति परम श्रद्धा भक्ति रखें। श्रद्धा से आशय ये होता है कि वो जो भी बताते हैं सच बताते हैं, ठीक बताते हैं, कल्याणकारी बताते हैं। सत्य बुद्ध्यावधारणा, सत्यता की बुद्धि उनके अंदर हो, ऐसी हम भावना से युक्त होते हैं। इसीलिए हर उपदेश को, हर बात को, हर उनके आचरण को बहुत ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं। जब पूर्ण विश्वास किसी के प्रति हो जाता है तो आप सोच लीजिए कैसा उसका आउटलुक हो जाएगा। इससे श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर जो कार्य करता है, आप दूर भी हो, अपने अपने घर में हो, मन में श्रद्धा भक्ति अगर आ जाती है, गुरु चरण अम्बुज, गुरु के चरण कमल अम्बुज, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता, उसके प्रति पूर्ण निर्भर शरणागत विश्वास से युक्त। संसारात अचिराद भव मुक्त,
मुक्तः। वो व्यक्ति संसार के चक्र से, आवागमन के चक्र से, अपने छोटे पने के निश्चय से अचिराद भव मुक्तः, वो शीघ्र ही मुक्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। सेंद्रिय मानस नियमादेवम, इंद्रिय सहित, सेंद्रिय होते इंद्रिय सहित, मानस नियमात, मन के भी अनेकों साधना, ध्यान, भजन, नियम के द्वारा, जो कि यहां वातावरण में मिल जाएगा। इंद्रिय और मन को ही शांत और निग्रहित करते हुए एक दिशा में लगाते हैं, नियमित रूप से एक दिशा में इंद्रिय और मन को लगाते हैं। इतना करो, इससे तुम्हारे जो है दृक्ष्यसि, तुम देख लोगे। क्या देख लोगे? निज हृदयस्थम देवम, तुम्हारे हृदय में, निज हृदय, तुम्हारे अपने हृदय में दिव्य आनंद के धाम को तुम देख लोगे। अरे जी, आश्रम में जाके रहने से ऐसे क्या हो जाता है? आश्रम में हम चले जाए तो वहां पे इतना क्या चमत्कार हो जाता है? बोलते हैं आश्रम की बात नहीं है, ये गुरु की सन्निधि की बात है। आश्रम में जो है क्या हो जाता है, आप ये समझिए कि आप अपनी पसंदगी के हिसाब से जो जी रहे हैं ना, हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है, ये हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है, इसी को कहते हैं राग द्वेष। जो हमको अच्छा लगता है या जो हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करता है, उसके प्रति होता है अटैचमेंट, और जो हमको नहीं प्रदान करता है वो हमको अच्छा नहीं लगता है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, इस प्रोसेस में अंदर क्या घटना घटित होती है। हमारे राग द्वेष प्रबल होते हैं, और राग द्वेष हमको अनेकों प्रकार के सुख दुख, हर्ष विषाद ये लाते हैं। काम क्रोध की राग द्वेष ही जननी होते हैं। राग द्वेष से ही काम क्रोध उत्पन्न होते हैं, और जिन काम क्रोध से पूरी दुनिया संतप्त होती है। और ये क्यों आते हैं पता है आपको? हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है, हमारी पसंद है, हमारी नहीं पसंद है। तो पूरा जीवन जब स्वकेंद्रित होता है, हमारी पसंद, हमारी नहीं पसंद, ये ही प्रधान होता है, इसका ही फॉल आउट होता है। मन में राग द्वेष काम क्रोध, समस्त विकार केवल स्वकेंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, हमको पसंद, हमको नहीं पसंद। आश्रम में क्या होता है? हमको पसंद, हमको नहीं पसंद है, ये नहीं चलता है। और इसीलिए तो बहुत लोग जाते हैं नहीं किसी जगह पे। आश्रम में जाएंगे तो वहां पे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमको ये पसंद नहीं हुआ, ऐसे करना पड़ेगा। गुरु के चरणों में रहना एक बहुत ही आमूल परिवर्तन होता है। एक वो जीवन का अध्याय होता है जहां हमारी पसंद से हम गुरु की पसंद, ईश्वर की पसंद, और वो ही गुरु होते हैं जो अपने कोई स्वच्छंद नहीं होते हैं। गुरु शास्त्र के जीते जागते प्रमाण होने चाहिए, उन्हीं गुरु, उनको ही गुरु बोलो ना। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, ऐसे गुरु के पास। हाँ, ऐसे गुरु भी होते हैं जो किसी का शोषण भी करा करते हैं, शास्त्र का ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी दुकानदारी चलाते हैं, वो भी गुरु होते हैं दुनिया में। और वो आपके ऊपर है, आप ऐसे गुरु के पास जाएंगे जो केवल जो है भीड़ भाड़ जमा करने की वो जानते हैं, शास्त्र का पढ़ाई नहीं करते हैं। एक सज्जन यहाँ थे, वही गुरु के आश्रम में गए, वो बाद में वो बेचारा वो लड़का
12 साल रहा, बाद में निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसको निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो हमको कोई पढ़ाई नहीं करवा रहे, कोई साधना नहीं, कोई भजन नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई अध्ययन नहीं, कुछ नहीं करा रहे हैं, बस बोलते सेवा करते रहो। ऐसे गुरु पास पहुंच जाओगे तो तुम्हारी मुसीबत ही होगी। जो खुद शास्त्रों में रम नहीं रहा है वो शोषण ही करता है। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव विधिवत शास्त्र का अध्ययन करना ही होना चाहिए। जो ऐसा तुमको दे उसके पास ही जाओ, उसको गुरु बनाओ ना। तो ऐसे गुरु के पास हम जाते हैं, वो हमको ऐसा जीवन बताते हैं जो उस छोटे पने से प्रेरित नहीं होता है, जो बड़प्पन से प्रेरित होता है। जब भी हम छोटे पने से युक्त होते हैं तो आप ध्यान देना, तभी प्रेफरेंसेस होंगी, अपेक्षा होगी, राग द्वेष होंगे, पसंदगी नापसंदगी होगी। अगर आपकी अपेक्षा नहीं है तो क्या पसंद है क्या नापसंद, कभी सोचा ये? आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करो, एक ऐसा चैलेंज लो जहां पे आपकी पसंदगी नापसंदगी का कोई इशू नहीं हो। एक ऐसे बड़प्पन की भावना से युक्त लोग उनकी सन्निधि में रहो जाके, एक देखो अलग ही सुगंध आती, कोई अपनी चिंता ही नहीं है। ये होता है आश्रम में डिफरेंस। अगर कोई आश्रम में आके रहने में सक्षम होता है, और देखिए इतने साल से हमारे भी आश्रम है, पहले हम अपने गुरुदेव के आश्रम में रहते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। बड़े विरले लोग, बड़े रेयर फ्यू, या तो ऐसी श्रद्धा से युक्त होंगे या वहां आके रहने में ही अपने आप को कन्वीनियंट और सुखी महसूस करते हैं। कम होता है क्योंकि अपने ही प्रेरणाएं, इच्छाएं, वासनाएं, सपने उनको शांति से बैठने नहीं देते। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता, अगर किसी के मन में कहीं पर ऐसी श्रद्धा भक्ति आ जाती है, और शुरुआत में तो श्रद्धा भक्ति केवल पुण्य कर्म से आती है, कृपा से आती है। हम लोग कोई गणित थोड़ी लगा सकते, अकल ही नहीं होती शिष्य को, बस पुण्य के परिपाक होते हैं तो ऐसा कोई योग बन जाता है, अच्छा लगने लगता है। और भक्ति से आप गुरु के प्रति युक्त हो जाएं, वहां रहते रहते इंद्रिय और मन समाहित होने लगते हैं। इंद्रिय और मन की मनोकामना की पूर्ति नहीं होती है, उनको शांत करा जाता है, शांत हो जाते हैं, कोई करने की चेष्टा नहीं होती। और एक बार हमारा मन शांत होने लगता है, इंद्रिय शांत होने लगती है, हम खुद भी अपने हमसे ज्यादा कोई और इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको शरणागति बोलते हैं। जिसके अंदर ये हो जाता है ना, बाकी तो सब एक्सप्रेस हाईवे, दंदनाती हुई गाड़ी चली जाती, बाकी सब साधनों के पीछे, भजन के पीछे अल्टीमेटली इस जीव को गौण करके भजन में भगवान प्रधान होने की कोशिशें होती हैं। भगवान प्रधान हो गए तो यही शरणागति हो जाएगी। अगर कि भगवान तो हम लोग को देखते नहीं है, गुरु तो साक्षात जीते जागते होते हैं, इसीलिए भगवान की भक्ति आसान होती है, गुरु की भक्ति कठिन होती है। आपने कभी जो है वह एक सज्जन आरती कर रहे थे, तो आरती कर रहे थे तो घंटी बजाई नहीं, ऐसे कर लिया पंडित जी ने, घंटी, अच्छा घंटी, बाद में घंटी बजा,
बोला घंटी और ये साथ में, तो साथ में कर रहे थे। बोलते नहीं भैया आरती को ये टंटनाओ नहीं। तुम तो घंटी को टंटनाते हो, आरती को एक को टंटनाओ, एक को सीधी करो। अब बोला ठीक है कुछ भी चलेगा। अब भगवान कभी नहीं बोलेंगे, भगवान आपने ऐसा उल्टा सीधी आरती करी तो कभी शिव जी अपना त्रिशूल आपके ऊपर नहीं मारने आएंगे, है ना। देखो इसीलिए तो बाद में बोलते हो भगवान आप बड़े करुणा निधान है। एंड में पूजा के कान पकड़ के सॉरी बोल लेते हो, क्षमा के श्लोक बोल लेते हो, भगवान भी बैठे रहते चुपचाप। गुरु के सामने करो। जीते जागते गुरु बड़े ततैया होते हैं। जीते जागते गुरु काफी जो है हाई वोल्टेज वाले होते हैं। ऐसी मीठी बातें भी बोलना जानते हो, ऐसी कड़ू बातें बोलना जानते हैं कि अंदर तक हिला देते हैं हमको। इसीलिए गुरु को भगवत स्वरूप जान के उनकी भक्ति कठिन होती है, इसीलिए जनरली लोग नहीं आ पाते। बोलते महाराज जी हम तीर्थ कर रहे हैं। बोले जाओ बेटा कर। तुमको भी ऐसा तीर्थ बताते हैं जहां पे तुमको सर्दी गर्मी लगेगी। तुम्हारी प्रेफरेंसेस खत्म करना ही समस्त आध्यात्मिक साधनाओं का ऑब्जेक्टिव होता है। और ये ईगो, ये जीव किसी को महान समझ के शरणागत हो जाए। तुम्हारी इतनी सेल्फ इंपॉर्टेंस होती है कि अपने से ज्यादा बुद्धिमान और अकल वाला की समझते ही नहीं हो। क्या शरणागत हो गया? शरणागति में ये दिल से स्वीकृति होती है, इनका ज्ञान बड़ा है, इनकी करुणा है, तब शरणागति होती है। गीता के अंत में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, शरण हो। पूर्ण रूप से जीव को ईश्वर के प्रति शरणागत करो। ये काम गुरु के पास जाके बड़ा आसानी से हो जाता है। आसानी से तो नहीं होता है, उतार चढ़ाव तो होते हैं, अनेकों बार जो है वो शॉक्स होते हैं, लेकिन उसी दिशा में अगर हमारी प्रेरणा बनी रहती है तो अंदर के सब विकार मैनेज हो जाते हैं। इसीलिए अपनी तरफ से साधना करना और शरणागत होकर साधना करना, इसमें जमीन आसमान का भेद होता है। यहां अंतिम श्लोक में वो बताते हैं गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता। कोई गुरु के चरणों में इतना समर्पित हो गया कि उनके हिसाब से, उनके अनुशासन में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी करना है, साधनाएं उनके ऑब्जर्वेशन में हम करते हैं। इससे हमारे अंदर राग द्वेष की निवृत्ति, मन की निर्मलता। हनुमान चालीसा में बोलते हैं भगवान हरहु कलेश विकार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बोला गए वो गुरु के पास? नहीं गए नहीं है, तो कैसे दूर करेंगे? बल कैसे देंगे, बुद्धि कैसे देंगे, ज्ञान कैसे देंगे? जो ज्ञान देते हैं उनके बाद जा नहीं सकते हो तुम। वो बहुत ही काम है, आजकल दुकान में टाइम लगा रहता है, तो करो ना, फिर तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। तुम सोचते हो कि हम आके तुमको कोई पैकेट देंगे, कोई वन फाइन डे प्रकाश होएगा, तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा, विकार दूर होगा, इसी को दूर करने के लिए गुरु होते हैं। वहां तो तुम जाओगे नहीं। तो ऐसे लोग प्रार्थना करते रहेंगे, और जो पहुंच जाएंगे गुरु के पास, उनको जैसे एक डॉक्टर मिल गया पेशेंट को, ऐसे लोग द्रक्षसी निज हृदय देवा, अपने हृदय में विराजमान वो परमात्मा को देख लेते हैं। और जब देख लेते हैं तो उनकी ब्यूटी ऐसी दिखाई पड़ती है कि उनका भजन सहज रूप से होने लगता है। अभी तक तो देखा नहीं था, विश्वास ही कर रहे थे, लेकिन जो देख लेता है परमात्मा,
जो सुंदरता को देख लेता है वो सुंदरता की कविताएं कितनी दिल से गाता है। तो ऐसी इनको ज्ञानी भक्त बोलते हैं। जो गुरु के पास जाता है उसको शीघ्र ही ये ज्ञान, ये भक्ति, ये सब प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से भज गोविंदम बहुत ही सुंदर ग्रंथ रहा और ईश्वर की कृपा से, लॉकडाउन की कृपा से, कोरोना की कृपा से ये प्रयोग हो पाया। ये संसाधन तो उपलब्ध थे लेकिन हम लोग को इस चीज की प्रेरणा नहीं हुई और इसकी प्रेरणा देने के लिए भी यहाँ पे कुछ भक्तों ने हमको बताया, उनको भी आशीर्वाद है। और फिर उसके उपरांत आगे बढ़े, ईश्वर की कृपा रहती गई। ये सब करने के लिए अनेकों का योगदान रहा है। हमारे आश्रम के अंदर जो भी लिमिटेड संसाधन है उसके अंतर्गत रहते हुए डेली रिकॉर्डिंग करना, इसकी एडिटिंग करना, इसकी अपलोडिंग करना, इसकी शेयरिंग करना, इन सब चीजों के लिए ये इन हाउस सब स्वामी लोग, हमारे स्वामी लोग वेदांत आश्रम के बड़े एनलाइटेंड लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, हाईटेक, क्योंकि वो लोग पूर्ण रूप से शरणागत हैं। इस तरीके के जो यहाँ पे प्रयोग रहा है वो बड़ा आनंददायक रहा है। अनेकों लोगों ने अपने फीडबैक भी यूट्यूब के भी अंदर चैनल में दिए, हमको व्हाट्सएप से भी दिए, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। अब हम लोगों का ये एक ऑनलाइन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ रहा है और ज्ञान यज्ञ के बाद सब लोगों का हमारा जैसे यहाँ ट्रेडिशन है, जब भी कुछ भी तुम प्राप्त करो धन्यता से कृतज्ञता की अभिव्यक्ति दक्षिणा के रूप से करनी चाहिए। आप जिससे ज्ञान प्राप्त करें, केवल प्रणाम और थैंक यू नहीं, और भी सेवा के लिए तत्पर हो। यहां सब सन्यासी लोग, फकीर लोग रहते हैं और लॉकडाउन में तो सब हम लोग का बाहर आवागमन ही बंद है। भोजन पानी के लिए भी सोचो, अपने घर में सोचते हो, ये तुम्हारे घर समझो, अपने लोग समझो। अपनापन का इजहार इस प्रकार से हो कि हम लोग यहाँ पे अपना ही इस घर में हमारे ही लोगों के भोजन पानी का भी क्या करा जाए। आश्रम बनाना तो वो भी कठिन है और चलाना, उसके बाद ऐसी परिस्थितियां आ जाए, ये बिल वो बिल, गैस का, बिजली का, इंटरनेट का, पानी का, सब चलता रहता है ना। सब लोगों को हम आह्वान करते हैं कि सब लोग यहाँ पे विशेष रूप से इस काल में जिसके लिए जो सामर्थ्य अवश्य सेवा करें। ये प्रवचन के नीचे आपको YouTube में एक लिंक प्राप्त होगा कि जिसको यहाँ पे दान देना हो, दान आश्रम को दिया जाता है, दक्षिणा गुरु जी को दी जाती है। दक्षिणा हमारी थैंक यू होती है और आश्रम के लिए दान सबकी व्यवस्था के लिए सेवा होती है। आपको वहां पे नीचे लिंक मिलेंगे। अब आजकल के जमाने में सबको ऑनलाइन सेवा करने का विद्या आनी चाहिए और कोई तरीका ही नहीं है, सीखना ही चाहिए। घर बैठे आप आश्रम में कैसे पैसे भेज सकते हैं, तो अनेकों टूल्स होते हैं। हमने वहां पे अपने वेबसाइट की लिंक भी दी हुई है। किसी के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ऑनलाइन बैंक का डायरेक्ट ट्रांसफर, ये सब अनेक साधन है। थोड़ा बहुत सीखो और जो दक्षिणा देता है वो धन्य होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वही धन्य होता है। और
और हम लोग की व्यवस्था पूरी परंपरा में इसी से चलती है। इसीलिए सब लोग अपनापन का परिचय दो, धन्यता का परिचय दो और इस ज्ञान यज्ञ का उचित समापन करो। जो दक्षिणा नहीं देता है, भगवान श्री कृष्ण उस आदमी को तामसी की श्रेणी में कहते हैं और उसको लाभ नहीं होगा ज्ञान का। आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपको धन्यता ही नहीं मिल रही है, आपका लोभ ही नहीं छूट रहा है, आपके अंदर अपनापन ही नहीं है बाकियों के प्रति। गुरु जी यहां भोजन करें ना करें, उनका क्या हाल है उतना भी नहीं फीलिंग हो रही, तो क्या लाभ होगा? हम अपनापन का परिचय दे रहे हैं, आपके घर बैठ के ज्ञान पहुंचा रहे हैं। सब लोग अपनापन का परिचय दें, हमको उसी में खुशी होती है, एक संबंध स्थापित होता है। जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद दक्षिणा नहीं देता है, उसको ज्ञान नहीं मिल पाता है। इस परंपरा का ध्यान रखो, ऐसा स्वाभिमान रखो, कभी भी जो है फूकट चीज नहीं लेंगे। जिससे लो उसकी सेवा करो, पंडित जी आके पूजा कराए उनकी सेवा करो। उसी से आदमी एक फील्ड में फुल टाइम डेडिकेट हो सकता है। हम लोग के पास कोई थोड़ी सऊदी अवधि से पैसे आते हैं, हमारे पास कोई थोड़ी वेटिकन और रोम से पैसे आएंगे। यहाँ के लोगों को ये चलाना होता है। हम कैसे आश्रम चलाते हैं हमको पता है। सब लोग जो है सेवा करें, तभी ये चीजें कंटिन्यू होंगी, अन्यथा इनकी कंटिन्यूटी में भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। एक बार तो हमने कर दिया, लेकिन अगर यही कंटिन्यू करना है तो सबको अपनी तरफ से योगदान देना चाहिए, सेवा देनी चाहिए। आपको हम यहाँ पे आज एक और चीज बताते हैं। अगर सबकी अच्छी सेवा वगैरह रहती है, हमारा कार्य चलता है, हमको केवल काम चलाना है, हमारी दाल रोटी चलनी है, हमारी बिजली पानी चलनी है, अनेकों प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट होते हैं, इंटरनेट से हमको करना है, कंप्यूटर खरीदना है, ये सब करना है, सब पैसे लगते हैं। अगर यहाँ पे सबकी सेवा योगदान अच्छी रहती है तो हमारी मन में प्रेरणा हो रही है। इस भज गोविंदम को हम भिन्न भिन्न भाषा में ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो स्वामी जी वगैरह हैं, एक गुजराती में भी दक्ष हैं, एक मराठी में है, एक अंग्रेजी भी बहुत अच्छा प्रवचन देती हैं। उन सबको हम प्रेरणा दे सकते हैं, यही भज गोविंदम अब गुजराती भाषा में वंस अ वीक, मराठी में वंस अ वीक और इंग्लिश में भी वंस अ वीक, इसका चलाने की हमको प्रेरणा है। आप लोगों का क्या विचार है हमको बताइएगा। और साथ ही साथ हमारा भी एक प्रवचन ऑनलाइन कंटिन्यू होगा, और वो किस चीज का करें? वो हनुमान जी ने हमको प्रेरणा दी कि हनुमान चालीसा सबको सुनाओ। तो हम जो है हफ्ते में 3 बार हनुमान चालीसा के प्रवचन उसको रिलीज करेंगे, और बाकी 3 दिन एक एक भाषा में भज गोविंदम रिलीज करेंगे। अब ये तो हम लोगों का 35 दिन में पूरा भज गोविंदम हो गया। अब हनुमान चालीसा हफ्ते में 3 बार होगा, तो वो आप समझ लीजिए थोड़ा सा लंबा चलेगा। लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा तो भी चलेगा। ये रिसोर्सेस सबके लिए सदैव के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये सब लोगों का एक योगदान
आपकी भावना, श्रद्धा और सेवा इसके ऊपर सब निर्भर करता है। ओम तत्सत। हरि ओम।